हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है उसको देखेंगे। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, या मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो यही गलत है, तेरे को नहीं होता बल्कि क्या होता है, तुझे। ठीक है, क्या होता है, तुझे। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, मैं झट से चला गया, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। ठीक है, तो यही गलत है। अध्यापक विचार पूर्वक रहते हैं, अध्यापक विचार पूर्वक से रहते हैं, तो यहाँ पर ये से गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। वह कहाँ गया होगा, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर अगला देखेंगे। निम्नलिखित रचनागत अशुद्धियाँ जो प्रायः देखने में मिलती है, उनमें अशुद्धियाँ पहचान कर शुद्ध वाक्य पर टिक करना है। ठीक है, अभियोग चलाया जाता है क्या, नहीं। अभियोग क्या करते हैं, लगाया जाता है, इम्पीचमेंट जिसको कहा जाता है। ठीक, अगला देखेंगे। इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इसको हम क्या कह सकते थे कि इस संबंध में मैं, ठीक है, मैं इस संबंध में मैं पहले ही अपना मत प्रकट कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस संबंध में मैं पहले ही अपना, ठीक है, क्या होगा, अपना मैं पहले ही अपना मत प्रकट कर चुका हूँ, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो सही है। ठीक है, इसमें से देखेंगे, इस वाक्य में से कौन सा है जो सही है। उसने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, गलत है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो यही सही उत्तर होगा। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, गलत। अनुग्रह करें यह बताने का, गलत। कृपया आप ही यह बताएं, तो यही शुद्ध है। कृपया आप ही यह बताएं। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, बिल्कुल सही है। ये वहाँ बहुत भीड़ है, ये क्या है, शुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं बल्कि क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला देखेंगे। फिर हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तुम्हारा करो, आप यहाँ बैठो, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे को नहीं होता बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मुझे। आप यहाँ बैठो, तो आप यहाँ बैठिए होगा। ठीक है, तो फिर देखेंगे। मैं अगले महीने आऊँगा, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, गलत बताना इनमें से। संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल क्या होता है, दो पदों के बीच का संयोजक शब्द लुप्त होता है। समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, और जबकि संधि को तोड़ने से उनका क्या होता है, विच्छेद होता है। ये बिल्कुल सही है। संधि में दो पद यथावत रहते हैं, जबकि समास में दो पद यथावत नहीं रहते, तो यही क्या लिखा है, गलत लिखा है। देखो, संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, और जबकि संधि को तोड़ने से क्या हो जाता है, उनका विच्छेद। जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यालय, ठीक है, क्या लिखा है, विद्यालय। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, विद्या धन आलय। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, विद्या धन आलय, तो ये क्या हो गया, विच्छेद हो गया। ठीक है, विद्या धन आलय से क्या बना है, विद्यालय बना है, ये विच्छेद हो गया। फिर अगला देखेंगे। निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। एक था बूढ़ा, अपनी एक लाठी रखकर जा रहा था, क्या ये शुद्ध लिखा है। 50 रुपये का चिल्लर पैसा दो, जब चिल्लर बोला जा रहा है तो यहाँ पर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। युवकों में असंतोष बढ़ रहा है और उनकी क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है, तो युवकों की जगह क्या होना था, यहाँ पर युवाओं। ठीक है, किसमें, युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है, और उनके नहीं बल्कि क्या होगा, यहाँ पर
उनकी क्षमता रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है। अगला देखें फिर, परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना भी आवश्यक है। बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला देखेंगे, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसमें से हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछा नहीं जाता बल्कि क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना था, करते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, सही लिखा है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, बी। सही वाक्य चुनना है इनमें से। आपका पत्र से धन्यवाद मिला, गलत। आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो सही उत्तर होगा बी। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या, सौभाग्यवती इसके लिए होता है जिनका विवाह हो चुका होता है। आप प्रातःकाल के समय आइए, तो आप प्रातःकाल आइए, जब प्रातःकाल दिया है तो समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखेंगे, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल सही लिखा है। कवि कालिदास के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, गलत है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, सी। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। भोला गेहूं पिसाने गया है, बिल्कुल सही लिखा है। कृष्ण के अनेकों नहीं बल्कि क्या होना था, यहाँ पर अनेक होना था। कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये शुद्ध होता। ठीक है, अब अगला देखें फिर, उसकी कथा अनूठी है, शुद्ध लिखा हुआ है। रमेश की अवस्था 19 वर्ष की है, ये भी सही लिखा है। असत्य कथन बताना है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, बिल्कुल सही। बिना स्वर की सहायता के बिना हम क्या नहीं कर सकते, व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है, बिल्कुल सही है। बिना अवरोध के क्या होता है, मुख गृह से क्या होती है, ये बाहर चली जाती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता, तो यही गलत है। ठीक है, व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर ध्वनि की आवश्यकता होती है। स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। व्यंजन के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है अथवा उनका स्पर्श करती है, ये भी सही है। तो यही सी गलत है। लिंग और वचन की दृष्टि से त्रुटिहीन वाक्य का चयन करना है, जिसमें त्रुटि ही नहीं मतलब कि सही बताना है। ठीक है, स्टीव कंपनी का सारा दौलत नहीं होगा बल्कि सारी दौलत चौपट हो गया। ठीक है, तो सारी दौलत चौपट। ठीक है, तो यहाँ सारा की जगह पर क्या होना था, सारी। फिर देखेंगे, हम इस कुर्सी पर अकेले बैठेंगे, तो देखो हम इस कुर्सी पर, तो मैं इस कुर्सी पर, ये क्या होगा, मैं इस कुर्सी पर अकेले क्या करूँगा, बैठूँगा। ठीक है, मैं इस कुर्सी पर अकेले बैठूँगा। ठीक है, तो ये शुद्ध होगा, इस कुर्सी पर। ठीक है, मैं इस कुर्सी पर मैं इस कुर्सी पर अकेले बैठूंगा, ये शुद्ध होगा। अगला देखेंगे, उसने उफनती नदी को तैरकर पार किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने उफनती नदी को तैरकर पार कर लिया, बिल्कुल सही है। आतंकवादियों को न्यायालय ने मृत्युदंड दी है। ठीक है, तो आतंकवादियों को न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना था, दिया है होना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। फिर देखेंगे, शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से दही खट्टी है होता है क्या, नहीं। दही कैसा होता है, खट्टा, क्योंकि दही क्या होता है, तो ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, फिर निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिहीन वाक्यों को चिन्हित करना है, जिसमें त्रुटि नहीं मतलब कि हमें सही बताना है। मैं कल चैन के साथ सोऊंगा, जब चैन से सोऊंगा तो साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्या, मैं कल चैन से सोऊंगा होना था यहाँ पर, तो शुद्ध रहता। छत्तीसगढ़ के दक्षिण का अधिकांश भाग क्या है, पठार है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे, पाकिस्तानी घुसपैठिया दंड देने योग्य है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दंड के पात्र हैं। अपराधी की गर्दन शर्म से नीचे थी, तो अपराधी की गर्दन शर्म से झुकी थी, ये भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये व्यापम द्वारा इसको डी लिया है। फिर देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र अर्पित किया है, या छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान किया है। छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र दिया, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सी। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, कनखजूरे के 100 पैर होते हैं, जिससे वह चलता है, जिससे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जिनसे वह चलता है, ये शुद्ध होगा। तो गलत पूछे तो यही गलत है। फिर देखेंगे, चुनाव में पराजय का दायित्व पार्टी अध्यक्ष के ऊपर है, सही है। शरीफ पुरुष किसी को तंग नहीं करता। अंग्रेज वचन संबंधी पूछा है ना, तो हम वचन संबंधी देख रहे हैं। शरीफ पुरुष किसी को तंग नहीं करता। ठीक है, एक पुरुष की बात हो रही है।
फिर देखेंगे अंग्रेज लोगों ने हमारे देश पर 200 साल तक शासन किए। ठीक है, तो ये क्रिया संबंधी त्रुटि है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, वचन संबंधी पूछा है। ठीक है, वचन संबंधी, तो सही उत्तर क्या होगा, ए। ठीक है, कि कन खजूरे के पैर कितने हैं, कन खजूरे के 100 पैर होते हैं, जिससे नहीं बल्कि क्या, जिनसे वह चलता है। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता, बल्कि क्या होता है, घनिष्ठ, या फिर क्या कहेंगे, घनिष्ठ, या फिर क्या कहेंगे हम, गहरा। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, और गहरा। साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है या घनिष्ठ संबंध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है या फिर अस्त्र है। फिर देखेंगे बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है या बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद, तो ये बिल्कुल सही है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो यहाँ पर देखेंगे लेकर भागता हुआ। फिर देखेंगे व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो यही क्या है, अशुद्ध है। पाकिस्तान ने अनेक आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर गिरफ्तार कर लिया। मुझे कल सुबह रायपुर जाना है। भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था से है, तो ये वही सही लिखा है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो बताएं। पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो यही शुद्ध है। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकती है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। फिर देखेंगे मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा क्या होना था, की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है या अस्त्र। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं बल्कि क्या होना था, अनेक। ठीक है, क्या होना था, अनेक। हमारी सौभाग्यवती नहीं होता। ठीक है, किसी भी आदमी या किसी भी क्या होना था, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को भेज दीजिए या किसी पुरुष को भेज दीजिए, तो इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। सौभाग्यवती किसके लिए होता है, जिसकी शादी हो चुकी होती है। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनना है। श्रीमद् भागवत गीता की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई, क्या ये शुद्ध है या शुद्ध, बिल्कुल सही लिखा है। यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा है, यही क्या है, अशुद्ध है। पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा, अभी देश में सर्वत्र शांति है, बिल्कुल सही लिखा है। आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, देखो यहाँ पर ये अशुद्ध है। फिर देखेंगे डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, तो इसमें किस, डाकुओं का सरदार, देखो ये वह, तो ये किसके संबंधी, सर्वनाम संबंधी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना था, वह सर्वनाम वाक्य में अनावश्यक रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटना है। रेखा ने भोजन कर ली है, तो ये शुद्ध है क्या, या फिर रेखा ने भोजन किया है, ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्नांकित में से क्रिया संबंधी अशुद्धियों से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, जैसे कि माला गूंथना होता है या फिर गूंथना होता है, तो माला गूंथी जाती है ना, क्रिया इसमें। प्रश्न किया जाता है, ना कि पूछा जाता है। अभियोग लगाया जाता है, तो अभियोग लगाना ये सही है। अशुद्ध वाक्य चुनना है। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, या फिर मैं अनेकों विद्वानों से मिला। अनेकों नहीं बल्कि क्या होना था, अनेक। ठीक है, यहाँ पर क्या होना था, अनेक होना था, तो बी में गलती है। अगला देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानना है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, तो ये क्या है, वचन से संबंधित देखना है हमें, है ना। इस समय 4 बजे हैं, देखो 4 बजे हैं, तो संख्या और क्या है, ये बहुवचन में है, तो इसलिए बजे हैं लगाए हैं। वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, तो इसी में अशुद्धि है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही लिखा है। वहाँ सभी श्रेणी के नहीं बल्कि क्या होना था, श्रेणियों। ठीक है, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे। चिड़िया को गोली लगी और वह नीचे आ गिरी। ठीक है, इसमें देखेंगे चिड़िया को गोली लगी उपवाक्य कार्य कथन करता है, या फिर वह नीचे आ गई उपवाक्य कारण का कथन करता है, या फिर संपूर्ण वाक्य कार्य का कथन करता है, या वह नीचे आ गिरी उपवाक्य कार्य का कथन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, उपवाक्य है, जो इस पर क्या है, आधारित है।
चिड़िया को गोली लगी, वह नीचे आ गिरी। तो ये क्या है, उपवाक्य कार्य का कथन है। ठीक, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुक्रम दोष नहीं है। राम आम खाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कर्म आता है, उसके बाद क्या आता है, फिर क्रिया। ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया, राम करता है, आम क्या है, कर्म है, खाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो राम आम खाता है, यही शुद्ध है। निम्नांकित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरा सिर शर्म से झुक गया, मेरा सिर शर्म से उड़ गया। देखो यही है शुद्ध है। सिर झुकता है या उड़ता है, तो सिर झुकता है, तो क्या हो जाएगा, बी अशुद्ध है। झगड़े का श्री गणेश हुआ वाक्य का अर्थगत प्रयोग कैसे होगा। झगड़े का आरंभ, श्री गणेश मतलब क्या होता है, आरंभ होना होता है और शुरुआत भी होता है। इसको क्या किया है, व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।